तुम सबको दिखाई दे रहा है स्क्रीन? यस सर। यस सर। पेज नंबर 12। हाँ, क्या पेज नंबर 12 ओपन करो। और अभी का जो पहले का 15 मिनट है सबसे इंपॉर्टेंट है। कुछ भी डाउट रहेगा पूछो तभी के तभी। ये दिस थिंग्स आर नॉट यूज टू विथ स्टूडेंट्स। चलो, तो सबसे पहले अब तक हम लोग क्या कर रहे थे? हम लोग म्यूचुअल फंड्स को कैसे ट्रैक, मतलब कैसे वैल्यू निकालने का, उसका नेट एसेट वैल्यू कैसे निकालने का हम ये देखते थे। फिर उसका पीरियोडिक रिटर्न देखते थे कि बाबा कैपिटल अप्रिसिएशन प्लस डिविडेंड प्लस और कोई इनकम आया डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स, हम उससे निकालते थे। हम म्यूचुअल फंड्स का कितना अर्निंग होना चाहिए सो दैट तुम्हारा अर्निंग के साथ वो मैच करे। जैसे तुम्हारा एक्सपेक्टेशन अगर 10% है तो म्यूचुअल फंड ने ऑब्वियसली उससे ज्यादा कमाना चाहिए, क्योंकि म्यूचुअल फंड का खुद का बहुत सारे एक्सपेंसेस रहते हैं। ठीक है। फिर हमने देखा फ्रंट एंड लोड। फ्रंट एंड लोड मतलब जहां पे तुम परचेज करते हो उस टाइम पे आप सामने से उनको एक्सपेंसेस पेयर कर रहे हो फॉर मे बी सम पेपर वर्क एंड एवरीथिंग। एंड बैक एंड और एग्जिट लोड इज दैट। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो आएगा दैट विल बी दीज टू रेशियो which is required to calculate this ratio। म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में म्यूचुअल फंड अच्छा काम कर रहा है, ये आप कैसे टेस्ट करोगे? सर, मैं टेस्ट करेगा सबसे ज्यादा हाईएस्ट रिटर्न जो रहेगा वो मेरे लिए बेस्ट है, जो हम लोग लास्ट लेक्चर में देख रहे थे। लेकिन लास्ट लेक्चर में हमने ये भी देखा कि जब हाईएस्ट रिटर्न की बात करते तो देयर आर सर्कमस्टेंसेस, उस सिचुएशन में हो सकता है उसका रिटर्न कम रहे क्योंकि मार्केट ही कम है, मार्केट ही लो है। जैसे फॉर एग्जांपल इमेजिन 2022 पोस्ट कोविड एंड द इनिशियल बूम बिकॉज ऑफ लो बेस इफेक्ट। मेरा आवाज बराबर आ रहा है ना वहां पे? यस सर। ओके। सो इनिशियल बूम एंड बिकॉज ऑफ लो बेस इफेक्ट 2022 में अगर कोई फंड लॉन्च हुआ है तो आप अगर देखोगे, अगर हम ऐसे कैलकुलेट करें सेंसेक्स और हम देखें 5 years और 2022 समवेयर इधर 52,000 और ये आ गया आज का 77,000। तो अगर आप ऐसे देखोगे तो देखो आपको दिख रहा है कि ऑन एन एवरेज वो 50% तो ऊपर है, 25 to 50 30% तो ऊपर है। लेकिन अगर आपने एग्जैक्टली समझो कोई लॉन्च हुआ है एग्जैक्टली 28 Feb 2025, मतलब 1 year and 2 months पहले, तो उस टाइम का मार्केट का प्राइस 73,000 और आज का मार्केट का वैल्यू 77। उसके हिसाब से अगर मैं देखने जाऊं, मतलब अगर मैं पिछले 1 year को देखूं तो देखो पिछले 1 year का ये तो नेगेटिव रिटर्न दिखा रहा है, पिछले जुलाई का आज के जुलाई से। तो तुम बोलोगे ये म्यूचुअल फंड खराब है। द प्रॉब्लम इज टाइमिंग का क्या, वो सबको थोड़ी समझता है। अगर पिछले 1 साल का कोई म्यूचुअल फंड का रिकॉर्ड देख रहा है तो, क्योंकि मार्केट ही डाउन है ना। तो फॉर म्यूचुअल फंड्स हमारे लिए हमेशा ये दो फॉर्मूलाज सबसे बेस फॉर्मूला बनते हैं टू कैलकुलेट उसका परफॉर्मेंस। सो फर्स्ट वन इज शार्प रेशियो एंड द अदर वन इज ट्रेनॉर रेशियो। ये दो रेशियो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में इसके ऊपर एमसीक्यू आएगा या छोटा सा केस स्टडी में कुछ पूछ लेंगे, लेकिन पूछेंगे जरूर, क्योंकि म्यूचुअल फंड्स वालों को ये पता रहना चाहिए। व्हाट इज शार्प रेशियो? शार्प रेशियो इज नथिंग बट योर स्टैंडर्ड डिविएशन जो है हमारा। व्हाट डू मीन बाय स्टैंडर्ड डिविएशन? नॉर्मली वो कितना शेयर डिविएट करेगा विथ इट्स मीन। इन शॉर्ट, x dash minus x upon standard deviation, expected rate of return minus risk free return। मतलब तुमने
जितना रिटर्न कमाया, से फॉर एग्जांपल 10% कमाया, ठीक है, और मार्केट का रिस्क फ्री रिटर्न जो है ना वो 7% है, मतलब इफेक्टिवली तुमने क्या कमाया, 3% कमाया। वो 3% तुमने कमाने के लिए तुमने तो रिस्क लिया है ना, तुमने तो स्टैंडर्ड डिविएशन लिया है, तो वो पर रुपी के हिसाब से, पर डिविएशन के हिसाब से आपका क्या हो जाएगा, हम उसको इस तरह से बोल सकते हैं, दैट इज नोन एज शार्प रेशियो। बात समझा? एंड ट्रेनोर बोलता है सेम, आप आपका रिटर्न माइनस रिस्क फ्री रिटर्न डिवाइडेड बाय उसका बीटा करो। बीटा मतलब उनके बीच में कितना कोरिलेशन है, कोरिलेशन बिटवीन ए एंड बी, कोवेरियंस बिटवीन ए एंड बी। हम जैसे निकालते थे ना, y डैश इज इक्वल टू बी वाई एक्स, एक्स माइनस एक्स डैश, याद है? तो दिस इज बी वाई एक्स, तो दिस इज बीटा। बीटा मतलब सेंसेक्स से कितना आपका रिलेशन। ये दो फॉर्मूला आपके रजिस्टर में लिख लो। ये ऑनलाइन वालों ने रजिस्टर लेके बैठा रहेगा तो लिख लो बेशर्मो। लिया है सर। हाँ, ओम तो अभी उठ के जा रहा है फटाफट। नहीं सर। और गुन, गुन के पास लिया है क्या? है। हाँ सर लिया है। तो स्पीकर का भी करना पड़ेगा। सर आपने जब बीटा का वो फॉर्मूला बोला ना, वाई वाई डैश में जो वो मैं अभी सम सॉल्व करूंगा तो समझाने। दिखूंगा। ये देखिए फॉर्मूला देख, एक सिंपल करता हूं, ये देख। कभी भी ना बेटा, रिस्क ऑफ मार्केट या रिटर्न ऑफ मार्केट हम पकड़ते हैं। से फॉर एग्जांपल हमारे ऑन एन एवरेज ये स्टॉक का मार्केट रिटर्न या मेरे स्टॉक का 10% है, तो मैं क्या करता हूं, रिस्क रिटर्न ऑफ मार्केट माइनस रिस्क फ्री रिटर्न, दैट मीन्स मैं एक्स्ट्रा 3% कमाने के लिए, एक्स्ट्रा 3% कमाने के लिए मैंने कितना रिस्क लिया। तो ट्रेनोर बोलता है कि आप स्टैंडर्ड डिविएशन से कंपेयर करो। ये देख, सॉरी, शार्प बोलता है कि आप स्टैंडर्ड डिविएशन से कंपेयर करो। जो हमारा शार्प रेशियो है वो बोलता है आप स्टैंडर्ड डिविएशन से कंपेयर करो, और ट्रेनोर बोलता है कि आप बीटा से कंपेयर करो। दोनों हाँ। का न्यूमरेटर सेम ही है। जैसे हम लोग एक सम सॉल्व करेंगे अभी, हमारा जो दो सम्स आगे के बचे हैं, सम नंबर लास्ट हम लोग आए थे 21, तो करना है 20 हुआ है तो 21 पढ़ो, सब लोग 21 पढ़ो। So there are two mutual funds, D और K. क्लोजिंग उसका NAV इक्विटी स्कीम इज 70.71। तो मैं पहले डी का सॉल्व करता हूं। क्लोजिंग NAV 70.71, ठीक है। ऑब्वियसली 99% इक्विटी दे रहा है, रिमेनिंग कैश दे रहा है, तो एक काम करता हूं, मैं इक्विटी भी निकाल लेता हूं। कितना आएगा 99%? 70, 00 है ना। और कैश एंड बैंक बैलेंस सब मिलाकर
0.71, ठीक है, समझे, ये डी का अपने को मिल गया। अब वो क्या बोल रहे हैं, सम सेम विथ के, जबकि के का 96 है और 62.5 है, तो के का 62.5 और के का 96% है, और कैश एंड बैंक जो है वो उसका 2.5। फॉलोइंग इज दी अदर इंफॉर्मेशन। देखो शार्प रेशियो दे दिया है 2 और इसका 3.3, और ट्रेनोर रेशियो दे दिया है 15 और इसका 15, स्टैंडर्ड डिविएशन दे दिया है 11.2 एंड 5। तो हमें पता है शार्प रेशियो इज विद रेफरेंस टू स्टैंडर्ड डिविएशन और ट्रेनर रेशियो इज विद रेफरेंस टू बीटा। स्टैंडर्ड डिविएशन मतलब नॉर्मली कितना स्टैंडर्ड डिविएशन होता है, बीटा मतलब उसका कितना हमारे मेन जो पोर्टफोलियो सेंसेक्स या जिस जो भी रहेगा उसका पीयर, उसके हिसाब से। देयर इज नो चेंज इन पोर्टफोलियोज ड्यूरिंग द नेक्स्ट मंथ एंड द एवरेज एंड एनुअल कॉस्ट इज 3 पर यूनिट फॉर द स्कीम ऑफ बोथ द म्यूचुअल फंड्स। उसका जो खर्चा है वो 3 रुपया है ऑन एवरेज दोनों का, और कोई पोर्टफोलियो में चेंज नहीं है। इफ शेयर मार्केट गोज डाउन बाय 5% विद इन अ मंथ, तो देखो तुमको मिल गया मार्केट रिटर्न, रिटर्न ऑफ मार्केट, रिटर्न ऑफ मार्केट इज रिड्यूस्ड बाय 5%, समझा। एक्सपेक्टेड एनएवी निकालो ऑफ बोथ दी स्कीम, कंसिडर 12 मंथ्स इन अ ईयर। समझा, एक बार पढ़ो, एक बार पढ़ा, पढ़ना पढ़ना। इफ शेयर मार्केट गोज डाउन बाय 5% विद इन अ मंथ, यानी रिटर्न ऑफ मार्केट इज गोइंग डाउन बाय 5%, मतलब नेगेटिव 5% हुआ ना। मार्केट जैसे अभी हमने देखा पिछले एक साल में मार्केट क्या था, नेगेटिव रिटर्न था ना, ये देख, वही देख लेना बेटा, ये देख 6% का 6.81 दिख रहा ऊपर लिखा हुआ है। तो इस सिचुएशन में तुम्हारा म्यूचुअल फंड्स कितना इफेक्ट होगा, पढ़ो। ओके चलो, तो मुझे पता है हमारे पास दो फॉर्मूला है, एक शार्प रेशियो है जो रिटर्न ऑफ मार्केट माइनस रिस्क फ्री रिटर्न डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डिविएशन है, और जो दूसरा जो ट्रेनर है वो हमारा रिटर्न ऑफ मार्केट माइनस रिस्क फ्री रिटर्न डिवाइडेड बाय बीटा है। हमें निकालना है क्या, हमें क्या निकालना पड़ेगा, अगर मार्केट रिटर्न, रिटर्न ऑफ मार्केट 5% से गया है तो अपने पोर्टफोलियो में क्या फर्क पड़ेगा, बराबर। तो मुझे रिटर्न ऑफ मार्केट चाहिए। अब रिटर्न ऑफ मार्केट निकालने के लिए मैं कौन सा फॉर्मूला यूज करूं, मेरे पास क्या क्या है, रिस्क फ्री रिटर्न दिया नहीं है, दिया है क्या सब में देखो, रिटर्न ऑफ मार्केट नहीं है, रिटर्न ऑफ सॉरी रिस्क फ्री रिटर्न नहीं है, रिटर्न ऑफ मार्केट नहीं है, हमारे पास स्टैंडर्ड डिविएशन है और शार्प रेशियो है और ट्रेनर रेशियो है। तो मैं एक काम कर सकता हूँ ना, पहले ये निकाल लेता हूँ, फिर इसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ, तो बीटा मिल जाएगा। जैसे ही बीटा मिलेगा मैं 5% से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो उन दोनों का कोरिलेशन ही है ना बीटा। जैसे समझा मैंने क्या बोला, फिर से बताता हूँ, देख मेरे पास ये है और ये है, तो मैं क्या करता हूँ, ये वाला फॉर्मूला जब यूज करूंगा ना तो मेरा आर एम माइनस आर एफ आ जाएगा, वो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। अब ये सब्स्टिट्यूट करूंगा तो बीटा मिल गया, बीटा मिल गया तो मतलब क्या हुआ, बीटा विद रेफरेंस टू व्हाट, सेंसेक्स ही है ना, ईयर से मतलब मेन जिससे कंपेयर कर रहे हैं,
तो मेरा सम तो सॉल्व हो जाएगा। शार्प रेशियो कितना है, पहले हम लोग बात करते हैं फॉर कौन सा, डी, फॉर डी म्यूचुअल फंड। डी म्यूचुअल फंड का शार्प रेशियो कितना है, 2 इज इक्वल टू आर एम माइनस आर एफ अपॉन स्टैंडर्ड डिविएशन कितना है 11.25, विच इज देयर फोर मेरा आर एम माइनस आर एफ इज 12.5। अच्छा हाँ सॉरी 22.5, सॉरी 22.5। देयरफॉर मेरा ये कौन सा रेशियो हुआ, शार्प रेशियो यूज हुआ। अब ट्रेनर रेशियो यूज करूंगा, तो ट्रेनर रेशियो का मुझे कितना दिया है 15 इज इक्वल टू 22.5 डिवाइड बाय बीटा। देयरफॉर बीटा इज इक्वल टू 22.5 डिवाइड बाय 15 विच इज इक्वल टू 1.5। Therefore, if market goes down by 5%, D mutual fund has a beta of 1.5 times, बराबर ना। Therefore, D mutual fund will go down by 5 into 1.5 which is 7.5%। हो गया तुम्हारा डी म्यूचुअल फंड का। समझा, ये समझा यस क्या जूम सर। वालों को। यस सर। यस सर। समझा। अब मिल गया हमें जो पूछा था। अच्छा ओ, हमें निकालना है एनएवी। तो ये तो हमारा क्या गया नीचे, मार्केट नीचे गया, यानी इक्विटी का वैल्यू उतना नीचे गया। देयरफॉर बैलेंस ऑफ कैश, क्योंकि मेरे पास कैश डी का कितना है, ये देखो 0.71 बराबर 0.71, उसमें से लेस एक्सपेंसेस बोला है ना। एक्सपेंसेस कितना है 3 पर यूनिट, और ये एनुअल एवरेज कॉस्ट है 3 पर यूनिट। नंबर ऑफ यूनिट्स के बारे में कुछ बोला है क्या हम लोगों ने, तो लेट्स 10 का ही पकड़ते। सो एक काम करते, 3 पर यूनिट बराबर डिवाइड बाय 12, 3 एनुअल है ना, कितना हुआ तो 0.25। तो नंबर ऑफ यूनिट सेम ही रहेगा ना, कुछ भी रहने दो, दिस इज पर यूनिट ना। ये टोटल बैलेंस अपना जो कैश है वो कैश है। हमने क्या निकाला, ये देखो यहाँ पे पर यूनिट से निकाला है, दिस इज पर यूनिट। तो हमारा कैश बैलेंस भी 0.25 से कम हो जाएगा ना पर यूनिट। तो देयरफॉर अवेलेबल कैश कितना होगा 0.46 हो गया। देयरफॉर NAV at end will be equal to इक्विटी। इक्विटी का पहला कितना वैल्यू था 70, तो अभी 70 7.5 से कम हो जाएगा ना। 70 मल्टीप्लाइड बाय 92.5 दैट इज 100 माइनस 7.5 परसेंट था क्या, कितना हुआ। और बैलेंस कैश 0.46 आ गया एनएवी एट द एंड कितना है, ये आ गया डी का एनएवी। समझा सबको, यस सर। लिख लो फटाफट। तो जरा स्क्रॉल करो ना। क्या, स्क्रॉल करो ना, मुझे डाउट है, मुझे वो 92.5 वाला वो पार्ट समझा नहीं। आवाज नहीं करती। एक मिनट रुक जा बेटा, मैं बात करता हूँ, एक मिनट रुक जा, रुक जा कर एक मिनट। हाँ बोलो क्या बोल रहे हो। वो नीचे जो 92.5% वाला पार्ट था ना, वो मुझे समझा नहीं। देख बेटा, ये देख सिंपल रख, यहाँ पे मैंने कैलकुलेट किया ये
हाँ। ये कैलकुलेट किया, बीटा निकाला ना मैंने 1.5 का। राइट। तो अगर मार्केट 5% नीचे जा रहा है तो 5 का 1.5 टाइम्स हो गया ना बीटा, मतलब हाँ वो सब तो है। 7.5 टाइम्स नीचे जाएगा ना मेरा मार्केट, ये हाँ। इक्विटी। ओके। तो मैंने क्या किया, मेरा 70 रुपीज इक्विटी का वैल्यू था, बराबर, समझ हाँ। अभी, 70 रुपीज इक्विटी का वैल्यू था, और अभी वो 7.5 से नीचे जाएगा, यानी वो 92.5 हो जाएगा ना। अच्छा वो सब क्वेश्चन ओके। ओके, समझा। सवाल भी कर लेना। चलो, हो गया सब लोगों का? यस सर। डाउट है? नेक्स्ट सम करेंगे। AMP plan a hedge fund currently has assets of 20 crores. X, a CA, the manager of the fund, charges fees of 0.1% of the portfolio asset. In addition to it, he charges incentive fee of 2%. The incentive will be linked to gross return every year in excess of the portfolio maximum value since the inception of the fund. उसको इंसेंटिव मिलेगा 2% का, अगर जब से इंसेप्शन हुआ है तब से जो मैक्सिमम वैल्यू है उसको वो सरप्लस करेगा। The maximum value the fund achieved so far, inception of the fund, about 1.5 year ago was 21 crores. अब तक उसने 21 crores एक बार टच किया है। You are required to compute the fee payable to X if the return of the fund कितना 29% हो जाए। ठीक है, किसका फी कैलकुलेट करने का है? X का। तो when 29% is the return of the fund, तो सबसे पहले उसको फिक्स्ड पे मिलेगा 0.1% ऑफ दी NAV, जो भी एसेट का वैल्यू है, पोर्टफोलियो का वैल्यू है। पोर्टफोलियो का वैल्यू 20 करोड़ है, यानी 20 करोड़ का 1%, सॉरी 0.1%, 0.1 है ना, ये क्या है, 0.1%, तो 2 करोड़ से 2 लाख से होगा ना, इंटू 0.1% बेटा, 20 करोड़ है ना, 20 करोड़, 2 करोड़, 20 लाख तो 2 लाख। ये पहला वाला हो गया फिक्स्ड। अब वेरिएबल, वेरिएबल क्या बोला है उसने, जितना उसने अचीव किया है एक्सीडिंग 21%, उसका उसको 2% इंसेंटिव मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहला पोर्टफोलियो का वैल्यू क्या है? अभी पोर्टफोलियो का वैल्यू कितना है? 21 करोड़ है ना, नहीं 21 करोड़ इज देयर मैक्सी, इज इट्स मैक्सिमम। पढ़ो क्वेश्चन पढ़ो।
ठीक है। अब अगर फर्म का रिटर्न कितना है, 29%, मतलब 20 रुपया का 129% ना। 20 करोड़ का वैल्यू था ना तुम्हारा फंड का, मल्टीप्लाई करो कितना आ रहा है, 25.8। अभी तुम्हारा पोर्टफोलियो का 29% रिटर्न पकड़ा। अरे काम करना, 20 करोड़ प्लस 29% ऐड करेंगे तो भी आंसर आ जाएगा। तो 25.8 आया तुम्हारा अभी का वैल्यू, और वो एक्सेस कितना है 21 से 4.8। अब 4.8 है, 4.8 का 2%, मतलब 4.8 करोड़ का 2% निकालो। 0.096 करोड़, मतलब 9,60,000। यानी टोटल कितना कमाया उसने, 11,07,000। यही पूछा है ना अपने को। अब बी में क्या पूछा है, 4.9%, सॉरी 4.5%। यानी फिक्स्ड जो है वो तो उतना ही रहेगा ना, 2 लाख। उसको तो छोड़ दो, उसको तो कुछ करके मतलब नहीं है। अब तुम्हारा पोर्टफोलियो का वैल्यू क्या हो जाएगा, 20 × 1.045 या 104.5%, 20.90। अरे काम करना, 20 करोड़ प्लस 4.5% कर देना बेटा, एक ही बात है। अभी वो 4.5% है ना, तो ऐड कर या मल्टीप्लाइड बाय 1.045 कर, आंसर सेम ही आएगा ना। समझा? ये तो नहीं मिलेगा, 21 से तो कम ही है ना। तो इस सिचुएशन में उसको मिलेगा कितना, सिर्फ 2 लाख। ठीक है। तीसरा क्या है, माइनस, खत्म बात, सिर्फ फिक्स्ड ही मिलेगा, ओनली फिक्स्ड। बराबर ना, क्यों, नेगेटिव रिटर्न है तो फिक्स्ड। इस तरह से म्यूचुअल फंड का कैलकुलेशन कमीशन करो। चलो नेक्स्ट, 23rd, थोड़ा अलग समय। S is a working with an MNC of Mumbai. She is well versed with the portfolio management techniques and want to test one of the techniques on an equity fund she has constructed and compare the gains and loss for the technique with those of the passive buy and hold strategy. उसने एक टेक्निक रखा है, वो अपना टेक्निक को ट्राई करना चाहती है एज कंपेयर टू नॉर्मली बाय और सेल करने से। The fund consists of equity only, and the ending NAV of the funds have been constructed for the last 10 months are given below. 1, 2, 3, 4, 5। अच्छा, 6, 7, 8, 9, 10, ये आपको NAV दे दिया 10 मंथ्स का पूरा। As assume that investing a notional amount of 2 lakh in the equity fund and a conservative portfolio in the beginning of the December 28, and the total portfolio was being rebalanced each time the NAV of the firm increase or decrease by 15%। उसका टेक्निक बोलता है कि जब भी पोर्टफोलियो कम या ज्यादा होगा, 15% का डिविएशन होगा, तो वो कुछ ना कुछ बाय करेगी और कुछ ना कुछ सेल करेगी। You are required to maintain the value of portfolio for each level of NAV following the constant ratio plan। एक बार पूरा सम पढ़ो।
ठीक है, तो सबसे पहले उसके हिसाब से देखते हैं, बिकॉज हमारा जो नॉर्मल बाय एंड होल्ड नॉर्मल जो सिस्टम है उसमें वैल्यू एट द एंडिंग कितना है, स्टार्टिंग कितना है 40। 2 लाख रुपया 40 से डिवाइड करो, 5,000। सो मेरा 2 लाख रुपीज जो है, 2 लाख इन्वेस्ट किया ना उसने। ठीक है, उसके पास 2 लाख है, बात समझा। सो हम बात करते हैं 2 लाख है, तो उसने क्या किया, उसको इन्वेस्ट किया, 2 लाख को इन्वेस्ट किया एट द रेट 40, और एंडिंग का वैल्यू कितना हो गया एट द रेट 52। बराबर, मल्टीप्लाई करो कितना हो रहा है, देखो एंडिंग वैल्यू कितना हो रहा है पोर्टफोलियो का। 2,60,000। तो इस सिचुएशन में 2,60,000 हो रहा है जब कुछ नहीं कर रहा है, लेकिन उन्होंने कि उसने क्या दिमाग लगाया, 15% से जब फ्लक्चुएट होगा तब मैं बाय और सेल करेंगे। कुछ समझा था? Yes. पढ़ो क्वेश्चन एक बार पढ़ो, अच्छा तो देख मत। तो उसके पास 2 लाख रुपए है, तो अगर समझ से 2 लाख रुपए एक जगह पे लगा के छोड़ दिया, तो एंड का वैल्यू आ गया 2,60,000। बात समझ। अब ध्यान से देखो, तो हमने देख लिया कि अगर 2 लाख रुपए डायरेक्ट लगाया तो उसका 2,60,000 होगा, लेकिन इसने क्या किया, 2 लाख रुपए लगाया इक्वली इक्विटी फर्म में, इक्विटी फंड में और कंजर्वेटिव पोर्टफोलियो ऑफ बॉन्ड्स। तो उसने दो जगह पे 2 लाख रुपए लगाया। अब मैकेनिकल मतलब उसका तरीका, टाइम मतलब डे, और तुम्हारा एनएवी, ठीक है, वैल्यू ऑफ बॉन्ड्स का, एंड वैल्यू ऑफ दूसरी जगह पे वो क्या कर रही है, वो ये कंजर्वेटिव विच इज नथिंग बट बॉन्ड्स, और ये इक्विटी मतलब वो एग्रेसिव इक्विटी इन्वेस्टर है वो, तो उसको हम लोग बोलते हैं एग्रेसिव पोर्टफोलियो, और टोटल वैल्यू। ठीक है, अब देखो उसने क्या किया वहां पे, कभी सबसे पहले दिसंबर में, दिसंबर में जब एनएवी 40 था, तब 1 लाख रुपए यहाँ पे लगाया और 1 लाख रुपया यहाँ पे लगाया। बराबर, अब 1 लाख रुपए यहाँ पे लगाया, 1 लाख डिवाइड बाय 40 कर रहा हो, तो नंबर ऑफ यूनिट्स कितना हो गया, 2,500। समझे ना, मेरे को जो चेंज करने का है मैं इसमें करूंगा, ये फिक्स ही रहेगा मेरा, क्योंकि वो बॉन्ड्स है। अब दिसंबर के बाद कभी आया जैन, जैन का वैल्यू क्या हो गया 25। अब जैन में क्या हो गया वैल्यू 25, ये तो 1 लाख ही रहेगा, इसका कुछ नहीं करेगा। बराबर, अब मुझे बताओ, अब 25 जो है वो कितना परसेंट गिरा, तो 15 डिवाइड बाय 40 करोगे ना, 40 से 25 हो गया, करो ना कैलसी पे। 37.5%। 37.5, मतलब इसने क्या किया, वैल्यू गिर गया ना, तो वो क्या करेगी, बाय और सेल करेगी ना, तो कितना परसेंट गिरा, तो 1 लाख का अगर वो रिजेक्ट करने का सोच रही है, ये देखो
was being rebalanced each time the NAV of the fund increase or decrease by 15%। तो 15% से उसका NAV गिर गया ना, यानी वो कितना खरीदेंगे, यानी उसका वैल्यू कितना हो गया अभी, पहले कितना था यूनिट्स 2500, 2500 into 25 62,500, मतलब अपना 2500 है ना। अब इसको वो क्या करेंगे, वो 37,500 को रीबैलेंस करेंगे ना, बोला ना उसने। तो अब रीबैलेंस करेंगे 37,500 को कितने वैल्यू से, 25 के वैल्यू से, तो डिवाइड बाय 25 करो, 1500। 1000 बराबर 37,500 डिवाइडेड बाय 25 किया ना। हाँ। देखो ये क्वेश्चन पढ़ो और ये देखो, February 36, ठीक है। अब ये बॉन्ड्स का तो 1 लाख ही पकड़ेंगे हम लोग, इसका वैल्यू कुछ बोला नहीं तो कुछ लिया नहीं। अब ये 36 मतलब कितना बड़ा, 44%। नहीं अभी अभी इसका वैल्यू हमारा 25 से कंपेयर करेंगे ना, 25 से 36 हुआ यानी 11 रुपीज बढ़ा फ्रॉम 25। सर 44% से बढ़ा। हाँ सर, पहला इसका 44%। वैल्यू कितना हुआ अभी हमारा, अभी हमारे पास कितना यूनिट्स हो गया 4000, बराबर ना, अभी हमारा 4000 वैल्यू हो गया ना उसका। तो 4000 इंटू 3600, 3600 360 36, हाँ कितना 1,44,000। मतलब अभी हम लोग क्या करेंगे, इसको सेल करेंगे, 44,000 का सेल कर देंगे, 44,000 को सेल करेंगे एट द रेट 36, कितना यूनिट्स कम होगा, 1,222। इसके बाद 32 हो रहा है, और 32 से मल्टीप्लाई करेंगे, अभी कितना यूनिट है उसके हिसाब से देखो। सर 4000 था पहले, 4000 था ना ये दोनों, ये देखो इसको ऐड किया, इसको ऐड किया तो ये सर 4000 था, अभी लेस करना पड़ेगा ना, 3 सर सर एक डाउट था। 3,770, अच्छा 2,778, समझे। अब ये मल्टीप्लाई होगा किससे, 32 से। एक मिनट जो डाउट है इसको देखिए, हाँ बोल गुन। सर मैं कल्पिता बोल रही हूँ। हाँ कल्पिता बोल। हाँ, वो जो 37,500 एग्रेसिव में पूरा लिया है ना, वो 50-50 नहीं बटेगा? उसको क्यों 50 करना है तेरे को, मतलब हमने पहले जो भी इन्वेस्ट 2 लाख का किया था वो भी 50-50 इन्वेस्ट किया था ना, हाफ इक्वली। तो जो भी एक्सेस भी जा रहा है हम लोग 50-50 नहीं करेंगे? बॉन्ड में क्यों बढ़ाएगा, वो एग्रेसिव इन्वेस्टर है तो वो इक्विटी में बढ़ाएगा ना। नहीं सर, मतलब मेरा ऐसा था कि अगर नहीं बराबर है, अमाउंट। तूने तूने क्या बोला सर, 2 लाख को हम लोग 50-50 लेके, बेस अमाउंट को 50-50 लेके चल रहे हैं, बराबर। हाँ। जब वो आगे इन्वेस्ट कर रहा है तो इन्वेस्टमेंट, और जो एडिशनल एडिशनल इन्वेस्टमेंट है ना, उसको भी आप 50-50 करो। तो मैं सिर्फ इतना बोल रहा हूँ कि ये बॉन्ड्स है, स्पेसिफिकली बोला है ना, तो वो बॉन्ड्स में क्यों बढ़ाएगा। अब जो इन्वेस्टमेंट है ठीक है, वो बढ़ा देंगे उसमें ठीक है, उसका। ठीक है, ठीक है, ठीक है, वो बोल रही है, ठीक है। देखो वो बोल रही है क्या कि
हमको भी बढ़ाना है। एक मिनट, हाँ हमको भी बढ़ाना है। यहाँ पे वैल्यू कम हो गया अपना, तो हमने बढ़ाया 37,500 से। तो व्हाट शी इज सेइंग कि सर आप 50% इधर डालो, 50% इधर डालो। मैं क्या कर रहा हूँ, पूरा का पूरा पैसा इक्विटी में डाल रहा हूँ, क्योंकि मैं बॉन्ड्स में नहीं डाल रहा हूँ, क्योंकि मैं एग्रेसिव इन्वेस्टर है, तो मैं बॉन्ड्स को नहीं देख रहा हूँ। वो बोल रही है कि सर नहीं, एक काम करो, 37,500 का आधा इधर डालो, आधा इधर डालो। तो इधर आधा डालेंगे तो इधर हमारा आधा यूनिट्स बढ़ेगा। 37,500 का आधा कितना हुआ? सर। आपको, 18,750। हाँ 18,750। क्या बोल रही है? थर्टी सर सेवन मुझे फाइव बट हंड्रेड का। हाँ, सर मुझे डाउट था, वो अपना 50-50 नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या बोला है, स्टार्टिंग में हमने 2 लाख को डिवाइड किया, बट फिर बाद में देख पोर्टफोलियो। ये अपना ओम, तू भी जो बोल रहा है ना, मैं भी वही सोच रहा हूँ। लेकिन हाँ इसने जो पॉइंट बोला ना, व्हाट शी इज सेइंग कि जब 50-50 कर रहे तो सर सब कुछ 50-50 करो। हम लोग उसको सही। रूल, आउट रूल, मतलब एज इट कैसा है, उसके पास 2 लाख रुपए था। तो व्हाट शी डिड इज 2 लाख रुपीज शी पुट 50% इंटू बॉन्ड्स एंड 50% इंटू इक्विटी। एंड व्हेन वी थिंक अबाउट एग्रेसिव इन्वेस्टमेंट, तेरा और मेरा सोच क्या है कि जब वो बोल रही है कि वो एग्रेसिव इन्वेस्टर है, तो एग्रेसिव इन्वेस्टर विल नॉट लुक इनटू बॉन्ड्स। बट व्हाट शी इज सेइंग कि सर जैसे स्टार्ट जैसा हुआ ना, आप वैसे ही कंटिन्यू करो। तो इवन शी इज नॉट रॉन्ग। अपन दोनों में से कोई तो भी एक करके सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि मैं फिर क्या एग्जैक्टली कर रहा हूँ। सर, क्योंकि सर यहाँ पे क्या बोला है कि टोटल पोर्टफोलियो को बैलेंस रिबैलेंस किया है, और अपना टोटल बॉन्ड तो पोर्टफोलियो, स्टेबल ही एक मिनट रुक ऑलरेडी। जा, एक मिनट रुक जा, एक मिनट रुक जा, टोटल पोर्टफोलियो को रीबैलेंस किया है। हाँ सर, आ, वही पॉइंट पकड़ के मैंने बॉन्ड्स का हाँ, तो 50। टोटल बोला ना, तो वो फिर टोटल मतलब उस, टोटल मतलब ये देख रही है 50 पूरा। सर बट उसमें 1 लाख तो ऑलरेडी बैलेंस है ना हमारा, हमें अब मतलब जो अरे वही ना, एडिशनल करना है वही ना, फंड के ये साथ ही देख, करना है। वही मैं वही बोल रहा हूँ, बॉन्ड को बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। टोटल पोर्टफोलियो को बैलेंस करना है, मतलब इसको बैलेंस करना है। व्हाट शी इज सेइंग कि सर एग्जैक्टली सर। टोटल पोर्टफोलियो का करना है, तो सर आप दोनों को करो। तो मैं तो टोटल से ही कर रहा हूँ ना। मैं तो, हाँ मतलब यही वाला प्रोसेस सही रहेगा, ये क्योंकि बात वैसे नहीं नहीं तो नहीं नहीं सही, नहीं 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 सही है, ऐसा नहीं बोल सकते। इवन शी इज नॉट रॉन्ग, ऐसा बोल रहा हूँ। तो अगर उसको ऐसा है कि 50-50 करना है, तो फिर वैसा कर दो। मैं इसको पूरा एक साथ लेके चल रहा हूँ, बिकॉज एन एग्रेसिव इन्वेस्टर विल नॉट लुक इनटू बॉन्ड्स। ये उसका बेसिक थॉट है। ठीक है। ओके सर। ओके चलो, आगे करते, आगे करते हैं। अब हमारा वैल्यू कितना हो गया? 32, 2778 का। बराबर। और इसको डिवाइड करो, 32 डिवाइड बाई 36, चार, चार डिवाइड बाई 36। तो मतलब छोड़ दो, 15% से ज्यादा नहीं बढ़ा, समझा ना? तो इधर कुछ नहीं करेंगे, इधर 2778 का 2778 ही रहेंगे। ऐसा हम लोग आगे उसको बैलेंस करेंगे। इज दैट क्लियर? कर सकते हैं आगे खत्म? यस सर। यस। हाँ, पैसिव बाय एंड होल्ड स्ट्रेटेजी ना, अभी कैसा कर रहा है कि उसने बाय किया और होल्ड करके रखा, डायरेक्ट 10 महीने के बाद का वैल्यू देखा। पैसिव बाय, नॉट एक्टिव बाय। ये जो कर रहे हैं ना, ये एक्टिव बाइंग स्ट्रेटेजी है। कभी भी कोई भी इन्वेस्टर इन्वेस्ट करता है और छोड़ देता है, भूल जाता है, बाद में करेगा, बाद में देखेगा वैल्यू बढ़ेगा, तो दैट इज पैसिव बाय स्ट्रेटेजी। करके मैंने वो पैसिव बाय का पहले सॉल्व किया। उस सिचुएशन में उसका वैल्यू कितना आया? 2,60,000। इस सिचुएशन में उसका वैल्यू कितना आ रहा है, हम वो लोगों को देखेंगे। टेक्निकली ऐसा होगा ही नहीं, क्योंकि क्या हो रहा है यहाँ पे, एक तो वो एग्रेसिव है और 50% बॉन्ड्स में भी रख रहा है, जिसकी वजह से डिबेट हो रहा है। बट ठीक है, अभी वो सब में है तो करो, खत्म करो इसको, चलो सब लोग। गाइस अभी कोई सम बाकी है क्या? जरा ये चैप्टर का देखो ना जरा, सब लोग देखो जरा, ये चैप्टर का कौन सा सम बाकी है, ये नहीं तो फिर नया चैप्टर चालू करना पड़ेगा। सारे हो गए? ठीक है चलो, ये खत्म करो सम, फिर देखते हैं क्या चालू करते हैं।
काम करना मेरा कितना हो गया अभी? 1,44,000 मेरे पास एक्स्ट्रा है ना अभी, मेरा वैल्यू। तो मैं क्या करेगा, सेल कर देगा। 44,000 डिवाइडेड बाय 36 कर। हाँ हाँ, बाई किया ना, वो इसलिए मैंने प्लस किया ना। जब भी एक्शन हो रहा है मेरा प्लस माइनस ही हो रहा है ना। मैं बैलेंस क्या कर रहा हूँ, मैं सिर्फ इक्विटी को बैलेंस कर रहा हूँ। वहां पे टोटल भी है ना वो वर्ड, तो उसके लिए थोड़ा कंफ्यूजन है। करो करो, खत्म, कितना बाकी है? करो करो। वाह, वाह। हमारा कौन सा सम बचा है अभी म्यूचुअल फंड्स में, कुछ बचा है क्या? ऑनलाइन सर वालों को ही पूछ रहा हूँ मैं। म्यूचुअल फंड्स में कोई सम बचा है क्या अपना? नो सर वो सर। लास्ट वाले सब में एक डाउट था, मतलब जब हम लोग एनएवी निकालेंगे ना, लास्ट टोटल पोर्टफोलियो निकालेंगे ना लास्ट में, हाँ। तो बीच में सेल परचेज किया उसको भी प्लस माइनस करना नहीं है। नहीं नहीं नहीं, काय के लिए? तो सिर्फ नेक्स्ट को क्लोजिंग वैल्यू निकालने का है। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो फॉर ईच लेवल ऑफ एनईवी फॉलोइंग द कांस्टेंट रेशियो प्लान। सिर्फ लास्ट का पोर्टफोलियो का वैल्यू कितना आ रहा है तेरा? तेरे पास कितने यूनिट्स है लास्ट में? 2000। तो 2,000 मल्टीप्लाइड बाय 52 कितना है? 1,04,000। 1,04,000 और वो वाला 1,00,000, तो 2,04,000। तो ये प्लान से तेरा ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है एंड का। वो पूरे पूरे प्लान में कौन सा फॉलो करना है वो नहीं बोला है। ओके। हाँ, मेरे ख्याल से विद दिस वी कंप्लीट द चैप्टर, बराबर। अभी नया चैप्टर अभी जो है ना वो बेटा देखो, आज मैंने सबको बोला था आने के लिए, लेकिन मैं भी समझ सकता हूँ कि बारिश हुआ, तुम लोग में से बहुत लोग आ नहीं पाए। अभी ना अगर तुम देखोगे ना इंडेक्स में, एक मिनट तुमको दिखाता हूँ मैं। तुम लोग को भी इंडेक्स तो पता ही है ना भी। ये देखो इंडेक्स में तुम देखो जरा। अभी ना मेरे पास है ना, सिर्फ शेयर से रिलेटेड ही सम्स बचे। सिक्योरिटी एनालिसिस, सिक्योरिटी वैल्यूएशन, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, डेरिवेटिव्स, फॉरेक्स। और ये ना सबसे खतरनाक पार्ट है, मैं तुम सबको बता रहा हूँ। तुम सम सॉल्व करोगे ना, वो एग्जाम के पहले बाहर हो जाएगा। लक रहेगा, तुमको याद रहेगा, तुम्हारे पेपर पास हो जाओगे। लेकिन वो ऐसा, तो नेक्स्ट लेक्चर है ना, कुछ भी करो कैसे भी करो, तुम आओ इधर। मैं ट्राई करेगा पूरा का पूरा उसको, उस लेक्चर में पूरा बेसिक्स बताने का। तो मैं नेक्स्ट लेक्चर एक्सपेक्ट करता हूँ। बारिश नहीं होगा तो, बारिश होगा तो फिर मैं देखता हूँ, फिर मैं कुछ करूंगा। क्योंकि मेरे को लगा नहीं था आज सुबह इतना बारिश होगा। मेरे को लगा था कल का दिन ही खत्म हो जाएगा। पर सुबह भी देखा, और सुबह फिर लास्ट मोमेंट पे नहीं कर पाया मैं। अभी ऑडिट, अभी तुम्हारा जो लेक्चर है डायरेक्ट टैक्स का, वो हम लोग प्रीपोन करते हैं। तुम लोग एक हाफ एन आवर 45 मिनट्स का ब्रेक ले लो, फिर डायरेक्ट तुम्हारा टैक्स चालू करते हैं। समझे? ओके सर। ओके, ओके थैंक सर। यू सो। थैंक यू सर। तुमको ब्रेक लेने का ब्रेक लो, जैसा जाने का टेंशन नहीं है ना तुम लोगों को। हाँ तो बैठो जरा, ब्रेक ले लो 45 मिनट्स, फिर तुम्हारा ले लो। एसी चाहिए तो भी चालू कर देना।